अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट मैथ क्लास। और आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 15 का क्वेश्चन 11 करना स्टार्ट करते हैं। देखें वर्ड प्रॉब्लम हमें क्या दे रहा है। हमें 4 सिलेंड्रिकल पिलर्स ऑफ अ बिल्डिंग आर टू बी पेंटेड के लिए दिए जा रहे हैं। इफ़ द डायमीटर ऑफ ईच पिलर 1.4, यानी कि जो पिलर्स हैं वो सर्कुलर शेप में और उनका डायमीटर मुझे दे रहा है। एंड इट्स हाइट, यानी कि हर एक की हाइट 6 मीटर दे रहा है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जब उस पर कलर करें तो उसका सरफेस एरिया हमारे पास गिवन है, कितना सरफेस एरिया मालूम करना है। और उस पर जो एक उस पर पिलर पे कलर किया गया उस पर 10 पर स्क्वायर मीटर, यानी कि एक पिलर के पे की जो कॉस्ट आई है वो 10 आई है उसके स्क्वायर मीटर की। तो चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमारे पास मैंने इस तरह एक रफली बना दिया कि ये एक डायमीटर दे रहा है, तो इसके लिए डायमीटर हमें दे रहा है तो हाफ क्या होगा, उसका रेडियस होगा। यानी कि डायमीटर मुझे 1.4 दे रहा है मीटर, तो हम इसका रेडियस निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा, 1.4 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 7 मीटर। देन ये जगह इसकी मुझे कितनी दे रहा है, हाइट दे रहा है, तो ये मुझे उसकी हाइट कितनी दे रहा है, मुझे 6 मीटर दे रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ उसने मुझे रेट दिए हैं कितने, 10 स्क्वायर पर मीटर, ठीक है ना, स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये हर एक पिलर की जो है कलर पेंटिंग है। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग मुझे मालूम करनी है कि क्या आई, ठीक है, आपने ये मुझे मालूम करना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं सरफेस एरिया, हम निकालते हैं यानी कि कर्व सरफेस एरिया। कर्व, मैंने कर्व सरफेस एरिया यानी कि सरफेस एरिया कर्व्ड पिलर लिख दिया है मैंने। इसका फॉर्मूला आप लिख देंगे 2πr/h। अब देखिए पाई की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 22/7 है। आर की जगह आप डाल देंगे 0.7 और एच की जगह आप डाल देंगे 6। तो देखें आपने क्या करना है, एक डेसिमल के बाद है तो आप इसको इस तरह पहले शिफ्ट कर लें। 2 × 22/7 और ये हो जाएगा 7/10। तो आपको मैनुअली यानी कि कैलकुलेटर के बगैर करना आ जाएगा। देखें 7 से 7 कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब देखें क्या बच रहा है, 22 × 6/5। 6 2 ज़ा, आप रफ वर्क में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 6 2 ज़ा 12 और 6 2 ज़ा 12 और 1 13, ठीक है। 132/5 आ गए। और ये हम क्या निकाल लें, कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं हम अपने पास। अब हम इसको रफ वर्क में ही डिवाइड करते हैं। तो 5 2 ज़ा 10 ले लीजिएगा और 3 बच गया, ये आ गया 2 नीचे, 5 6 ज़ा 30, 2 बच गया। अब पॉइंट लगा के आपने 0 लगाना है, तो 5 4 ज़ा 20। तो एक पिलर का कितना एरिया आ गया, 26.4 मीटर स्क्वायर। तो आप ये लिख दीजिएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिलर। अब देखिए मुझे रेट तो दिए मैं, अब मुझे रेट 10 दे रहा तो मैं कॉस्ट निकाल दूँगी। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है मुझे। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग के लिए आपने क्या करना है, 10 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा ईच की कह रहा है तो हम ईच की निकालेंगे, 4 की कहेगा तो हम 4 की निकाल देंगे। 26.4 पिलर की कॉस्ट, एक पिलर पे जो कलर आया था उसकी कॉस्ट इस तरह आएगी। लेकिन आपके पास पिलर कितने थे, हमारे पास 4 पिलर थे, तो आपने इस तरह, अब देखिए आपने क्या करना है, 1 0 लगा तो पॉइंट को आपने आगे शिफ्ट कर देना है। तो ये हो जाएगा 264 मल्टीप्लाई बाय 4। अब सिंपल आप इसको रफ वर्क में जाएँ और मल्टीप्लाई कर लें 264 को 4 से, तो 4 4 ज़ा 16, 1 4 6 ज़ा 24 और 1 25 का 5 और 1 4 2 ज़ा 8 और 10। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कॉस्ट इन रुपीज़ में आपने RS लिखना है क्योंकि 1056, यानी कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग चारों पिलर की आपके पास कितनी आ जाएगी, 1056। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 पिलर आप लिख दीजिएगा क्योंकि पहले एक हमने एरिया निकाल लिया और इस तरह चारों का हो जाएगा। चलिए दे रहा है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, तो ये क्या चीज़ गिवन है, हमें वॉल्यूम दे रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म गिवन है, एक्स की वैल्यू, एक्स का मतलब है ये क्या चीज़ दे रहा है, आपने लेंथ, हमें इसकी एक्स की वैल्यू, ये तो हमारे पास लेंथ हो गई, ये हमारे को एक्स की लेंथ, एक्स हमें मालूम करनी है यानी कि बेस मालूम करनी है। ये हिस्सा हमारा बेस हो जाता है और ये वाला हिस्सा हमारा हाइट हो जाता है। तो हम पहले वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला निकालते हैं और उसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। बिलिया वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म हमें गिवन है 87.5 सेंटीमीटर क्यूब। ब्रेथ को मैंने बोल दिया एक्स, जो कि हमें मालूम करनी है। हाइट हमारे पास 5 सेंटीमीटर और लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ब्रेथ इंटू हाइट इंटू लेंथ। अब आपने वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म की जगह कितना लिख देना है, 87.5 इज इक्वल्स टू 1/2। ब्रेथ की जगह आपने एक्स बनाना है और हाइट की जगह आप कितना लिख देंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 10।
अब आपने क्या करना है, 2 1 से 2, 2 5 से 10, ठीक है, 87.5 ऐसे ही लिख दीजिएगा। और ये कितना हो जाएगा, 5 × 5 25x। अब सिंपल आपने क्या करना है, 87.5 को डिवाइड कर देंगे 25 से, तो x पता चल जाएगा। और यहाँ पर फ़र्क में जाएँ और इसको डिवाइड कर दें। 87.5, 25 3 ज़ा 75 होता है, और 25 4 ज़ा 100, तो 25 3 ज़ा आप 75 ले लीजिएगा। 7 से 5 गया तो 2 बचेगा, 8 में से 1। अब देखिए ये पॉइंट की बात आ गई, तो पॉइंट को हम कहाँ ले जाते हैं, ऊपर, और 5 को नीचे ले जाते हैं। तो 25 4 सा जो होता है वो 125 होता है। तो 5 ज़ा 4 ज़ा 100 होता है, और 25 5 ज़ा 125 होता है। तो यानी कि x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 3.5, और सेंटीमीटर में था तो ये सेंटीमीटर में हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इनमें हमें क्या कह रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ईच ट्रायंगुलर प्रिज्म। ईच ट्रायंगुलर प्रिज्म दे रहा है और अब हमें इसका मालूम करना है। अब देखें हमारे पास क्या चीज़ कैसे, देखें ये साइड 1 कहलाती है, अब ये साइड कहलाती हैं, ये ट्रायंगल की साइड्स हैं, यानी कि इसको साइड 1 मैंने बोल दूँ, किसी को मैं साइड 2 बोल दूँ, और ये साइड, ये वाली जगह उसकी लेंथ कहलाती है, और ये वाली जगह उसकी मेरे पास हाइट है। तो हमें सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म का फॉर्मूला लिखते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं। ट्रायंगुलर प्रिज्म का फॉर्मूला होता है पैरामीटर मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो पैरामीटर की जगह देखें साइड 1, साइड 2, साइड 3 लिख दीजिएगा, और 2 बेस एरिया, तो इसका मतलब है b मल्टीप्लाई बाय h लिख देगा। तो यानी कि जो वर्किंग फार्मूला है वो ये वाला है। आपने तीनों शेप्स का इसी तरह मालूम करना है। तो चलिए सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म की जगह मैं p लिख रही हूँ। S1 कितना है, अब आपने अपनी शेप में से 7 7 और 9, मैं तीनों को लिख देती हूँ, 7 + 7 + 9, और मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी है, 11, ठीक है, ये आपने ब्रैकेट में कर लिया। फिर प्लस बेस कितनी है इसकी, 9 ले लीजिएगा, और हाइट कितनी है इसकी, 5। ये ट्रायंगल में देख लीजिएगा, ये जगह इसकी बेस कहलाएगी, ठीक है, ये वाली जगह इसकी हाइट कहलाएगी। प्लस कर लीजिएगा, 7 में 7 14, 14 में अगर आप 9 प्लस करेंगे तो 23, 23 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 23 पहले आप लिख लीजिएगा, 23 मल्टीप्लाई बाय 11, और स्टेप्स करके दिखा दीजिएगा, 253 हो जाएगा। इसी तरह 9 5 ज़ा 45, और 253 में आप 45 प्लस कर दीजिएगा तो आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 298। और यूनिट हमारे पास ये सेंटीमीटर में दे रहा, तो स्क्वायर का जब सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म, ये आपका हो गया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो हमारे पास सेकंड शेप में भी आपने ख्याल करना है, देखें इसको बेस भी बोल देंगे और इसको हम एक दफ़ा में साइड भी बोल देंगे, ठीक है। इसी तरह ये जगह हमारे पास साइड 2 हो जाएगी, और ये साइड 3, यानी कि पैरामीटर की बात हो गई। ये जगह जो है इसको हम साइड भी बोलेंगे और इसको हम हाइट भी बोलेंगे, ठीक है, ये साइड भी, और यानी कि साइड भी 3 ले लेंगे और हाइट भी, और ये वाली जगह आपकी होगी लेंथ। तो चलिए आइए हम फॉर्मूला अपना करते हैं स्टार्ट। ले लूँगी आपके सवाल में से 4 + 3 + 5, और लेंथ कितनी दे रहा था वो 9, आपने इस तरह कर देना है। फिर प्लस के साइन बेस मैंने कहा था, जो साइड 1 ले ली थी 4, और हाइट इसकी ले लेंगे आप 3। तो 5 9, 4 में 3 7 7 5 12 12 9 ज़ा 108, + 4 3 ज़ा 12। आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी कि ये आ गया सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन नंबर 13 का, थर्ड में भी ये बात है कि हमें ये वाली साइड दे रहा है, और साइड भी होती है, और ये जगह बेस भी कहलाती है, ठीक है। ये वाली साइड 2 हो गई, ये वाली हमारी साइड 3 हो गई, ये वाली साइड को हम लेंथ ले लेंगे और ये वाली को हम हाइट ले लेंगे, ठीक है। तो हम सवाल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं 7 + 6 + 6, और लेंथ कितनी थी इसकी, 13 थी, आपने ऐसे कर लिया। और फिर प्लस बेस कितनी थी, 7, और हाइट है इसकी 8। अच्छा, हाइट जो है वो इसकी अलग से बीच में मेंशन थी, मैंने उसको दिया। 6 6 12, 12 में 7 करेंगे तो 19 हो जाएगा, और 19 को आपने 13 से मल्टीप्लाई करना है, + 7 8 ज़ा 56। तो आपने 19 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 247 हो गया, और 7 8 ज़ा 56 था, इसमें आपने 56 प्लस किया तो आंसर आ गया 303 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 13 के तीनों पार्ट कंप्लीट हुए, और ये आ गया सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में मुझे जो दे रहा है वो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म है, वॉल्यूम मालूम करना है। जबकि बेस एरिया जो कि हमने S1 S2 S3 से लगाया था, इस दफ़ा उसने मुझे टोटल कैलकुलेट करके दे दिया 40, और ये जगह क्या दे दिया आपको, लेंथ दे दी है, ठीक है। तो चलिए आइए फॉर्मूला लिखते हैं और काम करते हैं। बेस एरिया मुझे गिवन था 40 सेंटीमीटर, लेंथ मुझे दी 8, वॉल्यूम मुझे मालूम करना है। वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म का फॉर्मूला क्या है, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। अच्छा, आपने क्या करना है,
यहाँ तो इस तरह लिखा जाएगा वॉल्यूम ऑफ ट्राइंगुलर प्रिज्म में शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ। बेस एरिया की जगह आपने लिख देना 40 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 4 जा 32, तो ये आपका आंसर आ गया 320 और ये ले लेंगे आप सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ ट्राइंगुलर प्रिज्म। इस तरह क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड शेप में भी कुछ इसी तरह का ये मालूम वही करना है जो यहाँ पे दे रहा है वॉल्यूम ऑफ ट्राइंगुलर प्रिज्म। बेस एरिया मुझे गिवन है कितना 36 और लेंथ जो मुझे दे रहा है इसकी 70। वॉल्यूम ऑफ ट्राइंगुलर प्रिज्म, अब देखिए बेस एरिया मैंने यहाँ पे भी उतार लिया अपने पास डेटा में 36 और लेंथ है 17। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका 612 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास आंसर आ गया वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म। इस तरह क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट होता है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द बेस एरिया, यानी कि देखें ये भी उसी तरह सवाल है। बेस एरिया मुझे, यानी कि ये मुझे बेस एरिया दे रहा है, क्या मालूम करना है, वही वॉल्यूम मालूम करना है, लेंथ, और इसकी लेंथ यानी कि एल मुझे 20 दे रहा है। तो सेम यही प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 14 में जो फॉर्मूला था वही इसमें लगेगा और ये कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ मुझे 55 दे रहा था, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म मुझे दे रहा था, मालूम करना था, और लेंथ मुझे दे दिया था। अब आपने यहाँ करना है वॉल्यूम ऑफ ट्राइंगुलर प्रिज्म लिख दीजिए। बेस एरिया आपके पास है 55 और ये आपके पास है 20। तो आपने क्या कर देना है, आपने 55 को पहले 2 10 20, अगर आप ब्रेक करके भी कर लें तो 2 5 10 1, 2 5 10 और 1 11, और ये हो जाएगा 10, 11 10 है। इस तरह भी आप क्विक मैथ भी कर सकते हैं। ये आ गया आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये निकल गया आपका वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म। इस तरह हमारी एक्सरसाइज 15 जो है उसके 11 till 15 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुआ और ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप मेरे चैनल पे आने वाले नए हैं और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।